ओम गणपति नमाम गणेशाय नमः। दोस्तों, राहु गोचर करेंगे कृत्तिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर 2021 से। एस्ट्रोलॉजी में मेजर प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनके ट्रांजिट को और इनके राशि परिवर्तन को मेजर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये साइन चेंज करें, नक्षत्र चेंज करें, रीज़न क्या है कि इसके इफेक्ट बड़े लंबे समय तक देखने को मिलते हैं और मेजर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। राहु नॉर्थ नोड है, शैडो प्लैनेट है। ये किसी भी राशि में यानी कि जॉडियक के 30 डिग्री में 18 मंथ में ये उसको कवर करता है, और एक नक्षत्र को जिसका स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट है 8 मंथ्स के अंदर। तो भी राहु जब कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो तकरीबन 8 महीने कृत्तिका नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा। दोस्तों, ट्रू राहु और राहु मीन, इन दोनों के बीच के अंदर ट्रांजिट में टाइमिंग में थोड़ा फर्क रहता है। सुबह 5 अक्टूबर 2021 को राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रोहिणी नक्षत्र से निकलकर। उसके बाद प्लैनेट्स की पोजीशन क्या रहेगी? राहु कृत्तिका नक्षत्र में टॉरस साइन, केतु अनुराधा नक्षत्र में स्कॉर्पियो साइन, शनि श्रावण नक्षत्र में रेट्रोग्रेड मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं। इनका वक्री समय शुरू हुआ था 23 मई से और ये 11 अक्टूबर को डायरेक्ट होंगे। फिर 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जुपिटर धनिष्ठा नक्षत्र में रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं 20 जून 2021 से। ये यहाँ पे डायरेक्ट होंगे 18 अक्टूबर को और फिर 21 नवंबर को एक्वेरियस साइन में मूव करेंगे। सो राहु के ट्रांजिट से, कृत्तिका नक्षत्र के ट्रांजिट से ओवरऑल वर्ल्ड पे और सभी जॉडियक साइंस पे क्या फर्क पड़ेगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप जाने कृत्तिका नक्षत्र क्या है और राहु के अंदर किन एनर्जीज को हम कंसिडर करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। ये 1/4 यानी कि उसका एक पदा एरीज साइन में आता है और 3 पदा आते हैं टॉरस साइन में। सो ये जो नक्षत्र है 2 राशि में है, एरीज और टॉरस। टॉरस में 3 पद और एरीज में 1 पद। सो अभी राहु जो है वो टॉरस के 4 नंबर पद में मूव करेंगे। राहु केतु वक्री चलते हैं। सो 4 पदा से 3rd, 2nd, 1st और उसके बाद एरीज साइन में मूव करके ये उसके 1 पद को कवर करेंगे। इस नक्षत्र के देवता हैं अग्नि। अग्नि क्या है? आग है। आग किस लेवल पे? हर लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। दोस्तों, कृत्तिका सन के जो रूलर है कृत्तिका के सन है। इसका सिंबल है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड एक कटिंग वेपन, अग्रेशन, डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी, सर्जरीज, ब्लडशेड, चाइल्ड केयर। सो दोस्तों, ये नक्षत्र इज रूल्ड बाय फायर, सो लॉट ऑफ एनर्जी, पावर टू डिफीट द डेमन्स, यानी कि दुश्मनों को हराने के लिए इसके पास बहुत एनर्जी है। ये राजा की तलवार है। सो ये राजा की अथॉरिटी है, राजा की पावर है और इसकी वजह से अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। राहु आप जानते हैं स्पेस, वायरस, फॉरेन लैंड, फॉरेन पॉलिसी, इल्यूजन, हिप्नोटिज्म, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन। राहु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। राहु आपकी एम्बिशंस है, राहु आपका फ्यूचर है। जब राहु कृत्तिका नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो ये सरकारों में, नेशंस में, फॉरेन पॉलिसीज में, फॉरेन रिलेशन में मेजर चेंजेस को इंडिकेट करता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ये पूरे सोसाइटी के अंदर एक मेजर टर्बुलेंस की इंडिकेशन देता है। जैसे हम किसी इंडिविजुअल का चार्ट बनाते हैं, उसका बर्थ चार्ट बनाते हैं उसके बर्थ के टाइम के अनुसार।
वैसे जब किसी नेशन का चार्ट बनाया जाता है तो वो चार्ट उस टाइम का बनता है जब नेशन को उसकी आइडेंटिटी मिली होती है। जैसे इंडिया के केस के अंदर इंडिया की जो आज की आइडेंटिटी है 15 अगस्त 1947, जब मिडनाइट दिल्ली, वो इसका बर्थ टाइम कंसिडर करेंगे और उसके अनुसार उसका चार्ट बनाएंगे। सो उसके अनुसार टॉरस उसका लगन बन जाता है। अभी बाकी हम किसी की पर्टिकुलर किसी कंट्री की लोकेशन देखनी है, मुंडियन इश्यू देखना है, तो हम कूर्मा चार्ट को रेफर करते हैं। कूर्मा चार्ट को, इस चार्ट को किसी भी नेशन, स्टेट, सिटी, उसके अंदर हम उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, जिस जगह पे आपको किसी नक्षत्र में वहां पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, किसी नक्षत्र पे अफ्लिक्शन नजर आ रही है, वो जगह आप देखें, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो पहले देख लेते हैं, जब लास्ट टाइम राहु कृत्तिका नक्षत्र में आए तो उन्होंने क्या किया। 15 अगस्त 1947 से हम चार्ट लेते हैं। राहु कृत्तिका नक्षत्र लगन में ही है इंडिया के, और लगन भी कृत्तिका नक्षत्र में है। सो जब राहु नेटल राहु के ऊपर 47 में आए तो क्या किया, ये हर 18 साल के बाद ये चीज़ रिपीट होती है। सो उस टाइम पे 18 अप्रैल 1947 से 25 जनवरी 48 का टाइम था, जिसके अंदर राहु के ऊपर ट्रांजिट हुआ था। इंडिया का पार्टीशन हुआ, 2 नेशन बॉर्न हुए, दंगे पार्टीशन के बाद, उसके बाद हजारों लोग मारे गए, और वर्ल्ड की एक मेजर पॉपुलेशन ने उस पीरियड में माइग्रेट किया। उसके बाद आपको याद होगा, पाकिस्तान ने ट्राइबल्स भेज दिए JNK में, हजारों हिंदू सिखों का उन्होंने मर्डर किया, और JNK के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर JNK का महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक्सेशन कर दिया। इसी पीरियड में हमारे श्री LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई। इजराइल जो कि एक स्टेट है, ये भी 29 नवंबर 1947 को बॉर्न हुई। इटली का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके बाद दूसरा साइकिल 18 साल बाद 19 जनवरी 1966 टू 10 अगस्त 1966 US ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट मून पे भेजा, फर्स्ट लूनर ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च्ड। यमन के अंदर वॉर हुई जिसके अंदर मेजर कैजुअलिटीज हुई। सीरिया जॉर्डन में वॉर, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन, और कंबोडिया के अंदर सिविल वॉर। अगला साइकिल 18 अगस्त 1984 टू 6 मार्च 1995। अब देखें 31 अक्टूबर 1984 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, उसके बाद राइट्स, और जिनमें सिखों को टारगेट किया गया, और उसके बाद मिलिटेंसी का स्टार्ट पंजाब में। कार्बाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए। वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ, स्पेस मीड स्टेशन गया US में। उस पीरियड में काफ़ी एयरलाइंस के भी क्रैशेस हुए थे। इवन स्पेस शटल चैलेंजर, उसका भी डिजास्टर हुआ। विंडो 1 का लॉन्च हुआ, और फर्स्ट विंडोज़ के अंदर, PC के अंदर वायरस इन्फेक्शन का केस आया। इसके बाद देखें 27 फरवरी 2003 टू 28 अगस्त 2003 US ने इराक पे हमला कर दिया और पूरी इराक फोर्सेस ख़त्म कर दी। कॉन्गो, सर्बिया, रवांडा, इनके अंदर मेजर पॉलिटिकल चेंज हुए। EU यूरोपियन यूनियन बनी, कई कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किए। उसके मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, टेररिस्ट ने अटैक किए। सो दोस्तों, ये हमने पिछले कुछ इंसिडेंट्स देखे। जब भी राहु कृत्तिका नक्षत्र में आता है तो उस पीरियड में क्या क्या होता है, उसी को समझ के आप आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। जो राजा है उसके पास अनलिमिटेड पावर होंगी। जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, सरकार है, वो विदाउट प्लानिंग भी
या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बगैर भी डिसीजन ले सकती हैं। इनको डिसीजन का कोई दुख नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन हो जिनसे जनता बहुत परेशान हो, मगर उसके बाद भी उनको उसका कोई अफसोस नहीं होगा। हो सकता है डिसीजन अच्छे हो, खराब हो, मगर राजा उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। जब तक राहु टॉरस साइन में है तब तक कोविड-19 के केसेस के अंदर कोई ज़्यादा रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा। जब राहु वहाँ से बाहर निकलेगा तो अब रिलीफ मिल सकता है। स्पेस और के फील्ड के अंदर काफ़ी नई रिसर्च होगी, नए मिशन लॉन्च होंगे। कुछ मिशन मैन्ड हो सकते हैं, कुछ मिशन अनमैन्ड हो सकते हैं। कंट्रीज के अंदर स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने की एक नई होड़ छिड़ेगी। इंडिया जो कि PSLV की वजह से हमारे पास सैटेलाइट के अंदर लॉन्च करने की हमारी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमारी कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे कम आती थी। मगर अभी क्या हुआ कि इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर यूज कर दिए। सो एक रीयूजेबल लाइक जाना है वापस आना है। सो जो PSLV जाता था वापस नहीं आता था। उसकी वजह से जो इंडिया का एक सुपीरियर एज था वर्ल्ड में रॉकेट लॉन्च में, वो ख़त्म हो गया। सो इंडिया जो वर्ल्ड के अंदर एक लीडर जा रहा था और अच्छे पैसे कमा रहा था सैटेलाइट लॉन्च करके, उससे उसकी कमाई खत्म हो जाएगी। सो उसको इंडिया को इस पीरियड के अंदर कोई ना कोई नया ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो वापस उस मार्केट के अंदर आ सके, स्पेस लॉन्च की मार्केट के अंदर। एविएशन इंडस्ट्री में नए आपको इनोवेशंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे भी आपने कुछ सुना होगा कि कोई फ्लाइंग कार लॉन्च हो रही है ट्रैवलिंग के लिए। सो ये आइडिया कंक्रीट शेप ले सकता है। अब देखें बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कुछ ऐसे सिटीज़ के अंदर कोई आपको ये नए कंसेप्ट देखने को मिले जिसके अंदर फ्लाइंग कार rather than going on ground, the car is flying. राहु कम्युनिकेशन है, तो इंडिया 5G टेक्नोलॉजी किन्हीं दूसरे कंट्रीज की मदद से लॉन्च कर सकता है। हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर या उसको इंडिया के अंदर उसको डेवलप फर्दर करने की कोशिश करें। वर्ल्ड की बात करें, अफगानिस्तान में US ख़त्म हो गया। सो नई एसोसिएशंस बनेगी, नए अलाइंसेस बनेंगे, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं। कुछ कंट्रीज अनकन्वेंशनल तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीक्रेट वार हो, साइबर वार हो, बायो वेपन हो, सैबोटाज हो, टेररिस्ट एक्टिविटी हो। सो इन वॉर्स की वजह से इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इंडिया के बॉर्डर एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ सकती है। ये टेररिज्म स्पॉन्सर होगा ओपनली बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट बड़े स्ट्रांग एक्शन लेगी और उनको दबाने के लिए। हो सकता है क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक करें या लेवल उससे कुछ ज़्यादा बढ़ जाए और इनको किसी कंट्री के टुकड़े करने पड़े। अगर डिप्लोमेसी का चैनल ओपन नहीं रहता तो ये सिचुएशन एक वॉर की फॉर्म में जा सकती है। सो इस समय ज़रूरत है ईगोज़ को कंट्रोल में रखें सरकार और सेंसिबल एक्शन ले जिससे कोई ऐसी मेजर सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। कंट्रीज के आपस में वॉर होने के चांसेस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अप्रैल 2022 तक पीरियड कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी दिसंबर के बाद जनवरी 22 से काल सर्प योग बन जाएगा। सो रिलेशंस कंट्री के अंदर आपस में और ख़राब हो सकते हैं। सो कंट्रीज़ को चाहिए अपने डिप्लोमेसी चैनल ओपन रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। स्टॉक मार्केट जो कि बबल उठता ही जा रहा है, ये छोटे इन्वेस्टर को मरवा देगा। छोटे इन्वेस्टर कहीं ना कहीं मेजर इससे हिट होंगे। वो सोचते हैं कि हम शायद बगैर
नॉलेज कि हम इसमें पैसा कमा रहे हैं, मगर उनको पता नहीं चलेगा इस पीरियड में। जैसे ही राहु ट्रांजिट करेगा, इनकी जो भी कमाई है 1 मिनट के अंदर साफ हो जाएगी। सो एक मेजर टर्बुलेंस शेयर मार्केट में एक्सपेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, बट आई एम सेइंग एक टर्बुलेंस आएगा जिनके अंदर जो छोटा इन्वेस्टर है वो मारा जा सकता है। सो फॉल्स प्रॉमिसेस ब्रोकर्स के, मार्केट लीडर्स के कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आप ये कमा सकते हैं, उसमें मत घुसें। सो जो भी सोच समझते हैं सोच समझ के फैसला करें। दोस्तों राहु अनकन्वेंशनल है, तो आप देखेंगे कोई नए कोर्सेज, नई एजुकेशन स्ट्रीम, नई यूनिवर्सिटीज, ये कुछ शुरू हो सकता है। दैट कैन बी मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि कोविड ने हमें ऑनलाइन की भी आदत डाल दी है। ह्यूमन बॉडी पे कृत्तिका रूल करता है आपके फेस, नेक, बैक ऑफ द हेड। सो राहु का ट्रांजिट इन बॉडी पार्ट्स के ऊपर होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन होती है, एलर्जी होती है, जनरली ये जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर रहता है। इंडिया की पॉलिटिक्स में आप एक बड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे। काफ़ी पॉलिटिशियंस अपनी पार्टीज चेंज करेंगे, नई पार्टियां बनेंगी, कुछ नई दे रीऑर्गेनाइज। कुछ ऐसी पुरानी पार्टियां जिनके बारे में आप सोचते हैं बहुत पुरानी पार्टी है, हो सकता है उनका एक डिफरेंट उनको सिचुएशन से निकलना पड़े। इस पीरियड के अंदर कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस हो सकता है उनकी अनटाइमली डेथ हो जाए। सो दोस्तों ये तो था ग्लोबल लेवल पे। अगर राहु आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो राहु एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देते हैं, मगर सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि राहु है। सो अगर आपको मेजर प्रॉब्लम हो तो राहु का बीज मंत्र करें रेगुलर। पर्सनल फ्रंट पे फॉल्स ईगोज ना रखें और कानूनी रास्ता ही फॉलो करने की कोशिश करें, लेजिटिमेट रूट, अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कानून तोड़ के नहीं। सो ये कुछ हो गया ओवरऑल। और अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल चार्ट की। इंडिविजुअल चार्ट के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं नक्षत्र बेस पे बात करूँगा, राशि बेस पे बात नहीं करूँगा। अब जानते हैं हमारे 27 नक्षत्र है, 9 ग्रुप में डिवाइड किया है। इसको नव तारा चक्र बोलते हैं। जो नक्षत्र आपके मून का नक्षत्र है, नेटल मून का, उसको हम जन्म तारा बोलते हैं। उसके अनुसार हमने जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, वध, मित्र, अधिमित्र करके कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी जैसे राहु मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो उसके अनुसार कौन से तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र में आते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है। तो जन्म नक्षत्र है, उसमें 3 तारे आएंगे, तीनों सूर्य के हैं, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा। सो जन्म तारा के ऊपर जब भी राहु ट्रांजिट करेगा तो रिजल्ट्स ऑर्डिनरी रहते हैं, आपके बर्थ चार्ट के अनुसार रिजल्ट मिलते हैं, मगर ज़्यादातर केसेस के अंदर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते। रीज़न क्या होता है? हमारे ईगो इश्यू रहते हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की आदत रखते हैं। सो अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल रखें, दूसरे की लिमिटेशन समझें तो अच्छा है। संपत तारा, जिन लोगों के नक्षत्र रोहिणी, हस्ता, श्रावण है, यानी कि अभी जन्म तारा जिस पे राहु ट्रांजिट कर रहा है उससे 2nd, 11th और 20th नक्षत्र है, तो राहु इनको संपत यानी कि पैसा देगा। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आता है राहु होने की वजह से। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे टाइम से डेड पड़ी हो, उससे पैसा आ जाए, अच्छी रिजल्ट आ जाए। सो जनरली फाइनेंशियल पीरियड अच्छा रहता है। घर परिवार में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ मिल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनको विपत तारा बोलते हैं। अभी इनके ऊपर विपत है। विपत मीन्स प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स, मिसफॉर्चून्स। राहु
एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ा देता है। उसकी वजह से ट्रैवल करेंगे, हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो, जो बाहर जाना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, मगर ज़्यादातर जो ट्रैवल्स होंगे उनमें उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स उसमें आ सकते हैं। चौथी कैटेगरी है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र की। शेम नक्षत्र 4th, 12th एंड 22nd। इन लोगों को सक्सेस मिलेगी, हर काम में सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। राहु इनकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। घर के अंदर कोई फैमिली मेंबर बढ़ सकता है। एजुकेशन के लिए पीरियड ठीक है। इस पीरियड में कोई घर, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, यानी कि बृहस्पति देवता के नक्षत्र। इस कैटेगरी को बोला जाता है प्रत्यारी नक्षत्र। इनमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। राहु मुसीबतें पैदा करता है। सो ये समझें कि राहु इनको सपोर्ट नहीं करेगा। सो इस पीरियड के अंदर इनको सपोर्ट के लिए या तो जुपिटर को पकड़ें या मून को पकड़ें, क्योंकि राहु गुरु का नुकसान नहीं करता और राहु अपनी मां का नुकसान नहीं करता। इस बात को याद रखें। अगर इनको कोई काम पे जाना है तो ये बृहस्पति देव या चंद्रमा की पूजा करें। बात करेंगे साधक नक्षत्र। वो क्या है? पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र हैं। इनमें इनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो भी इनकी मन की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। राहु इनको सफलता देता है और खुशियां लाता है। अगला है वाधा, अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, बुध के नक्षत्र आगे तीनों। इसके अंदर वाधा इज वध, यानी कि डेथ। जो आप सोचते हैं उस काम का नुकसान। सो इनको रिजल्ट खराब मिलते हैं। राहु इनके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आया है। तो वही रेमेडी, जुपिटर और गुरु देवता और चंद्रमा, इनकी पूजा करें दिक्कत हो। अगली कैटेगरी है मित्र नक्षत्र, मघा, मूला एंड अश्विनी, केतु के नक्षत्र है। सो इस पीरियड के अंदर आपके काम सिद्ध होंगे। राहु मित्र यानी कि फ्रेंड की तरह काम करेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। और अगली कैटेगरी है अधिमित्र, पूर्व फागुनी, पूर्व भरणी, शुक्र के नक्षत्र। तो जिनका ये बर्थ के नक्षत्र है उनके लिए अधिमित्र है राहु। राहु उनको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट देंगे। उनके बेस्ट फ्रेंड है। जो इन्होंने सोचा नहीं होगा उससे भी अच्छे उनको रिजल्ट मिलेंगे। सो दोस्तों, ये तो था राहु का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर और उससे होने वाले प्रभाव पब्लिक पे, सोसाइटी पे और इंडिविजुअल लेवल पे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि सिर्फ राहु ही ट्रांजिट नहीं कर रहा, बाकी प्लैनेट भी बैठे हैं। और नेटल में राहु की क्या पोजीशन है, आपस में क्या रिलेशन है, वो सब मैटर करता है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये मैं मान के चलें कि राहु का ट्रांजिट कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, मगर अगर उसको काउंटर करने के लिए शनि है, जुपिटर है, तो उससे इस अनुसार रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपनी पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।